हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं दीपक कुमार आप सभी का लक्ष्य प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का टॉपिक है बिहार जीविका। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड 20 क्वेश्चन को देखे हैं। ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज को इसलिए लेके चल रहे हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज का वेटेज इसमें ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स दोनों का वेटेज सब्जेक्ट नॉलेज से ज़्यादा है। इसमें आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें 20 क्वेश्चन और 20 नंबर सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज से कवर होंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को दिया है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, कैसा क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्ट नॉलेज से। आज हम इस पार्ट 2 में भी हम वही 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड फिर से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट अगला उससे थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन हम लोग इसमें रखे हुए हैं, ताकि पता चल सके कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करेंगे। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर जाके आप पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड कोई पॉइंट छूटे नहीं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में हम सिलेबस को पहले देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हम इससे पहले भी बतलाए थे कि बिहार जीविका के सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया गया है। ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको ये सिलेबस डिजाइन किया गया है जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आपको इसमें करेंट अफेयर 7 है, रीजनिंग 9 नंबर है, मैथ 14 नंबर है और कंप्यूटर 10 नंबर है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो 20 नंबर है। सब्जेक्ट नॉलेज कितने हैं? 20 नंबर है। यही हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य पोस्ट है, अन्य क्या ये इसमें इसके अलावा जितने भी पोस्ट है इसका अलग अलग एक सिलेबस दिया गया है। जैसे उस पोस्ट के अंदर में कौन कौन सा पोस्ट आता है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, लाइवहुड स्पेशलिस्ट है, एरिया कोऑर्डिनेटर है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, अकाउंटेंट है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जहाँ इसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं और इसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट भी है। ठीक है, वैकेंसी। चलिए हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर करेंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 17 नंबर है, रीजनिंग 9 नंबर है, मैथ 14 है, यहाँ पर कंप्यूटर देख रहे हैं 10 नंबर है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग तो ये सब्जेक्ट नॉलेज जो है 20 नंबर, इसका वेटेज सबसे अधिक है। और इससे पहले भी हम लोग बतला चुके हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज में आखिर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, कैसा आ सकता है। सिर्फ आपको बिहार जीविका से रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज में बिहार जीविका से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपके पोस्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग पार्ट 2 का क्वेश्चन देखेंगे जो 21 से 40 होगा। इससे पहले हम लोग 1 से 20 कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हम 1 से 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है सीएलएफ का गठन जो होता है वह किस स्तर पर होता है। सीएलएफ का गठन किस स्तर पर होता है? सीएलएफ मतलब क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन है हमारा ग्रामीण लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर। इसका आंसर क्या होगा सो देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बतलाइएगा। ठीक है, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए ठीक है, इससे पहले कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीएलएफ का गठन किस स्तर पर होता है, तो सीएलएफ का गठन होता है पंचायती स्तर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जीविका के अंतर्गत महिला एसएचजी को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे कि जीविका के अंतर्गत महिला एसएचजी को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन है बैंक लिंकेज, बैंक क्रेडिट, बैंक ट्रांसफर, बैंक सहयोग। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, बैंक लिंकेज। ठीक है, बैंक लिंकेज। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआईएफ राशि जो होता है वह एसएचजी को किसके माध्यम से दी जाती है। और क्वेश्चन एक बार और देखते हैं, सीआईएफ राशि एसएचजी को किसके माध्यम से
दी जाती है। CIF राशि जो होता है वह SHG को, SHG मतलब क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह को किसके माध्यम से दी जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, CLF, VO, बैंक, ब्लॉक कार्यालय। ठीक है, CLF मतलब अभी बोले हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन, VO मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामीण संगठन। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, ताकि हम बताएं कि CLF का मतलब होता है क्लस्टर लेवल फॉर फेडरेशन, VO का मतलब होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामीण संगठन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि जीविका के अंतर्गत कृषि से जुड़ी पहल को क्या कहा जाता है? जीविका के अंतर्गत कृषि से जुड़ी पहल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, तो कृषि विकास योजना, जीविका कृषि हस्तक्षेप, हर खेत हरियाली और सामुदायिक कृषि योजना। ठीक है, तो इसमें से आंसर को हम लोग देखेंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देखते हैं कि जीविका के अंतर्गत कृषि से जुड़ी पहल को क्या कहा जाता है? जीविका के अंतर्गत कृषि से जुड़ी पहल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का जीविका कृषि हस्तक्षेप। क्या होगा आंसर? जीविका कृषि हस्तक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BRLP में P का मतलब क्या होता है? BRLP में P का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम लोग BRLP का कल भी फुल फॉर्म बतलाए थे, इसका फुल फॉर्म होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। तो पी का मतलब क्या होगा? पी का मतलब होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि जीविका में BPIU का मतलब है। जीविका में BPIU का मतलब क्या है? तो BPIU का मतलब होता है आप लोगों का ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन यूनिट। ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि BPIU किस स्तर पर काम करता है? BPIU किस स्तर पर काम करता है? तो इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे, तो इसका ऑप्शन है पंचायत, ब्लॉक, ग्राम, जिला। ठीक है, पंचायत, ब्लॉक, ग्राम, जिला। तो BPIU किस स्तर पर काम करता है? इसका आंसर होगा आप लोगों का ब्लॉक स्तर पर। किस स्तर पर काम करता है? तो ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि जीविका में DPCU का मतलब क्या है? जीविका में DPCU का मतलब क्या है? तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि आंसर है आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट। DPCU का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट। ठीक है, ए ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोगों का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का जीविका में प्रेरक महिला को क्या कहते हैं? जीविका में प्रेरक महिला को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सखी, साथी, दीदी, कार्यकर्ता। क्या है? सखी, साथी, दीदी, कार्यकर्ता। तो प्रेरक महिला को जो है कहा जाता है सखी। प्रेरक महिला को क्या कहा जाता है? सखी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का SHG की बचत राशि कहाँ जमा की जाती है? स्वयं सहायता समूह की जो बचत राशि होती है वह कहाँ जमा की जाती है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? घर में, घर में तो होगा नहीं, पंचायत भवन में, बैंक में, CLF के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर होगा बैंक खाते में। क्या होगा इसका आंसर? बैंक खाते में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जीविका में बुक कीपर की मुख्य भूमिका क्या है? जीविका में बुक कीपर की मुख्य भूमिका क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन है पैसे बांटना, लेखा जोखा रखना, मीटिंग करना, प्रशिक्षण देना। बुक कीपर का क्या मतलब है? तो बुक कीपर का यहाँ पर मतलब हम लोग देखेंगे तो बुक कीपर का मतलब है लेखा जोखा रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का जीविका का स्लोगन क्या है? जीविका का स्लोगन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हर परिवार खुशहाल,
गरीबी से आज़ादी, हमारी जीविका हमारी ताकत, सशक्त महिला सशक्त बिहार। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो जीविका का स्लोगन क्या है, तो जीविका का स्लोगन होगा सशक्त महिला सशक्त बिहार, सशक्त महिला सशक्त बिहार। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएचजी को बैंक से लोन किस आधार पर मिलता है। एसएचजी को बैंक से लोन किस आधार पर मिलता है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है बैठकों की नियमितता से, बचत का रिकॉर्ड से, सामूहिक निर्णय से, उपयुक्त सभी से। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा आपको उपयुक्त सभी से, उपयुक्त सभी से इसका आंसर हो जाएगा कि बैठकों की नियमितता से भी के आधार पर भी, बचत के रिकॉर्ड के आधार पर भी और सामूहिक निर्णय के आधार पर भी आप लोग बैंक से लोन एसएचजी की महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वीओ में अध्यक्ष का चुनाव कितने समय के लिए होता है। वीओ में अध्यक्ष का चुनाव कितने समय के लिए होता है। ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा आप लोगों का 2 साल। वीओ में अध्यक्ष का चुनाव कितने साल के लिए होता है, तो 2 साल के लिए होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सीएलएफ में सदस्य कौन होते हैं। सीएलएफ में क्लस्टर लेवल फेडरेशन में सदस्य कौन होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देखेंगे सभी एसएचजी की महिलाएं, वीओ के प्रतिनिधि, वही विलेज ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि, पंचायत के लोग, ब्लॉक अधिकारी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर होगा आप लोगों का वीओ के प्रतिनिधि। सीएलएफ में सदस्य कौन होते हैं, तब वीओ के प्रतिनिधि मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का जीविका में सीआरपी का मतलब है, सीआरपी का मतलब क्या है जीविका में। ठीक है, तो सीआरपी का मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जीविका में पशु सखी का काम क्या है। जीविका में पशु सखी का काम क्या है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या है, पशुपालन में मदद, कृषि कार्य, दूध वितरण, अनाज संग्रहण। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर है यहाँ पर आप लोगों का पशुपालन में मदद, पशुपालन में मदद, ऑप्शन ए। ठीक है, पशु सखी का काम क्या है, तो पशुपालन में मदद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं कृषि सखी का काम क्या है। कृषि सखी का काम क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ऑप्शन है आप लोगों का, ऑप्शन है खेती के लिए तकनीकी सहायता देना, खेत जोतना, बीज बेचना, अनाज का संग्रहण करना। ठीक है, हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर देखते हैं कि आंसर है आप लोगों के लिए खेती के लिए तकनीकी सहायता देना। कृषि सखी का काम क्या है, खेती के लिए तकनीकी सहायता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जीविका योजना में पोषण से जुड़ी पहल का नाम क्या है। जीविका योजना में पोषण से जुड़ी पहल का नाम क्या है, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है पोषण अभियान, जीवन पोषण, स्वास्थ्य सखी, पोषण सखी। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पोषण सखी। इसका ऑप्शन क्या होगा, पोषण सखी, ऑप्शन डी। जीविका योजना में पोषण से जुड़ी पहल का नाम क्या है, तो पोषण सखी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और आपको अदर जीविका से रिलेटेड अदर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या मतलब कि किसी अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीविका का मुख्य लक्षण किन लोगों पर केंद्रित है।
जीविका का मुख्य लक्षण जो है वह किन लोगों पर केंद्रित है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन है अमीर वर्ग, गरीब ग्रामीण परिवार, शहरी मजदूर और सरकारी कर्मचारी। तो जीविका का मुख्य लक्षण किन लोगों पर निर्भर है, तो जीविका का मुख्य लक्षण यहाँ पर हम लोग देखते हैं गरीब ग्रामीण परिवार पर निर्भर है। ठीक है, तो हम लोगों का आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बतलाइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।